नमस्ते, मैं डॉक्टर रोशनी। मैं अभी जो आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मेरे जीवन में मेरे भगवान के आशीर्वाद का कितना बड़ा सहभाग है, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं हर रोज़ श्रीमद् भागवतम के बारे में पढ़ती हूँ और मुझे बहुत हर्ष होता है कि आपको भी मैं थोड़ा कुछ इसके बारे में जानकारी दूँ। श्रीमद् भागवतम जो ये ग्रंथ है, वो श्रीला व्यासदेव जी ने लिखा है और ये इनका आखिरी ग्रंथ है, क्योंकि इसके पहले उन्होंने 18 पुराण और 6 शास्त्र लिखे और महाभारत जैसे ग्रंथ को भी उन्होंने ही रचा है। पर इसके बावजूद उनको कोई शांति नहीं थी, उनको कोई समाधान नहीं था और उनको इतनी असंतुष्टि होती थी कि उनका चेहरा बिल्कुल म्यान सा हो गया और दुखी कष्टी हो गया उनका चेहरा। तो देवऋषि नारद जो एक संत है, संत कभी ऐसे मुरझाए हुए चेहरे को नहीं देख पाते, तो उन्होंने श्रीला व्यासदेव जी से पूछा कि आप इतने दुखी और कष्टी क्यों हैं? आपने तो इतनी सारी चीज़ें रची हुई हैं, इसके बावजूद आप ऐसे दुखी क्यों नज़र आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ संतुष्टि नहीं मिल रही है। तो नारद जी ने उन्हें कहा कि आज तक आपने जो भी ग्रंथ रचे हैं उनमें प्रेम शास्त्र आपने नहीं लिखा। तो प्रेम शास्त्र मतलब विशुद्ध प्रेम जो भगवान के प्रति हमारा होता है, उसके बारे में आपने कुछ लिखा नहीं और इसीलिए आपको ये असंतुष्टि हो रही है। तो ये आप लिखिएगा तो उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। और उन्होंने फिर ये लिखने के लिए थोड़ी तपस्या की और फिर उनके आँखों के सामने जो कुछ उनको दिखाई देता था, वो ही वो बताते थे। और ये लिखने का कार्य जो है वो हमारे गणपति बाप्पा ने किया है। तो गणपति बाप्पा ये लिखने को बैठते थे, जो कुछ भी बताते थे वो लिखते जाते थे। और मतलब गणपति जो है उनका जो वाहन है वो है मूषक, जो हमेशा उद्योग पे बैठे हैं गणपति। तो वो एक पल का भी मतलब उनको असहनीय होता है, हमेशा उनको कार्य में रत रहना ही अच्छा लगता है। तो उन्होंने फिर व्यासदेव जी से कहा कि आप मुझे बताते जाइए, मैं लिखता जाऊंगा। तो व्यासदेव जी हर श्लोक के बाद मतलब 100 श्लोक होने के बाद एक कूट प्रश्न गणपति को पूछते थे और गणपति थोड़ा समय लेते थे विचार करने के लिए और उस समय में श्रीला व्यासदेव जी अपने अपने कार्य करके आते थे। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो ग्रंथ है, इसमें जो कुछ भी है वो सारे ग्रंथों का निचोड़ है, सार है। जैसे हमको पता है कि दूध के अंदर जो हम दही लगाते हैं उसके बाद उससे हमें घी मिलता है और ये जो घृत है या घी जो है वो उसका सार है, मतलब दूध का सार है। वैसे ही सारे ग्रंथों का जो निचोड़ है, जो सार है, वो ये ग्रंथ है। जब यहाँ पर मतलब पृथ्वी पर श्री कृष्ण 125 साल तक वो रहे और उसके बाद उनकी यात्रा यहाँ की ख़त्म हो गई और जाने से पहले उन्होंने जो अपना तेज था वो मतलब इस ग्रंथ में उन्होंने छिपा दिया। इसीलिए इस ग्रंथ को जब हम पढ़ते हैं तो हमें डायरेक्टली मतलब भगवान का सहवास ही हमें मिल जाता है कि भगवान स्वयं हमारे साथ होते हैं, इसकी अनुभूति हमें हमेशा मिलती है। तो इस ग्रंथ का पठन श्रवण हमें हमेशा करते रहना चाहिए। इस ग्रंथ का जो उत्तम श्रोता वक्ता है वो परीक्षित महाराज और सुखदेव जी है। सुखदेव जी इसके सबसे उत्तम वक्ता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारा वैराग्य था। मतलब उनका जो जन्म हुआ है वो इसीलिए हुआ क्योंकि श्रीला व्यासदेव जी जब उन्होंने ये ग्रंथ लिखा तब उनको ऐसा लगा कि ये इसका कोई उत्तरदायित्व लेना चाहिए, क्योंकि वे प्रचार प्रसार मैं इस ग्रंथ का अब इस बुढ़ापे में नहीं कर पाऊँगा। और इसीलिए उन्होंने प्रार्थना की भगवान शिव से कि आप पुत्र के रूप में मेरे पास पधारे। और फिर सुखदेव जी का जन्म हुआ। वो अपने माता के पेट में, अरणी देवी के पेट में 16 साल तक थे, उन्हें आना ही नहीं था इस जगत में, पर फिर भी 16 साल के बाद उनका जन्म हुआ। और इसीलिए जन्म के साथ साथ उन्होंने अपने माता पिता से कह दिया कि आपके साथ मेरा कोई वास्ता नहीं है, और वो चल दिए वन की तरफ तपश्चर्या करने के लिए। पर व्यासदेव जी को फिर बहुत चिंता हुई कि इस ग्रंथ का मतलब श्रीमद् भागवतम का प्रचार अब कैसे हो जाएगा। तो उनके जो शिष्य थे उनको उन्होंने श्लोक बताए दो, और ये श्लोक जाकर उन्होंने उस वन में कहे। तो ये श्लोकों को सुनकर ये जो सुखदेव जी थे उनको समाधि लग गई। तो उन्होंने कहा कि ये कौन से श्लोक है जिनको सिर्फ सुनने के बाद मुझे इतनी समाधि लग जाती है, तो उनका कितना बड़ा प्रभाव होता होगा। और सब पशुओं पर और प्राणियों पर इन श्लोकों का प्रभाव पड़ रहा था, और इसीलिए सुखदेव जी भी बचे नहीं इससे। और उनको फिर ऐसे लगने लगा कि किसने ये सब लिखा हुआ होगा। तो उन्होंने उन शिष्यों से पूछा तो उनको पता चला कि उनके पिता ने ये सब लिखा है, पर फिर भी उनको ऐसा लगा कि नहीं, मैं ये सब करके क्या करूँगा।
मेरे पास कोई वस्तुएं नहीं है भगवान को अर्पण करने के लिए। तो तभी शिष्यों ने दूसरा भी श्लोक कहा कि जिस पूतना राक्षसी ने उन अपने स्तन में विष डालकर भगवान को पिलाने के लिए आई, उसका भी उन्होंने माता समान मान रखकर उसका भी उद्धार किया। तो फिर उनको पता चला कि नहीं, ये ग्रंथ कुछ और ही है और इसके मैं उत्तरदायी अधिकारी हूँ, मैं अपने पिता का पुत्र हूँ मैं, तो मुझे ये सब आना चाहिए और मुझे ये सब ज्ञान अर्जन करना चाहिए। और इसीलिए व्यासदेव के शिष्यों के साथ वो अपने पिता के आश्रम में पहुंच गए और उन्होंने उनसे सारा ज्ञान जो था वो बटोर लिया और फिर उन्होंने ये सारा ज्ञान जो है परीक्षित जी को बताया। और परीक्षित महाराज जो है हमारे पांडव जो है उनके ये वंशज है, मतलब अभिमन्यु के पुत्र है। और इनका जन्म भी बड़े ही अलग तरीके से हुआ। मतलब उनकी जो माता थी उत्तरा जब गर्भवती थी तब उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया अश्वत्थामा की ने, और इसीलिए वो बहुत बेचैन होने लगी, उसका पूरा शरीर जलने लगा और उसने भगवान को पुकार दी। और पुकार लगाने के बाद भगवान स्वयं आए और अंदर गर्भ में प्रवेश करके उन्होंने उस ब्रह्मास्त्र से इस परीक्षित राजा को बचाया। और इसीलिए भगवान के दर्शन परीक्षित राजा को गर्भ में ही हुए, इतना भाग्यवान ये हुए। इसीलिए उनको ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ का एक उत्तम श्रोता होने का मान उन्हें मिला। और जब ये बड़े हो गए तभी एक दिन उनके मन में ऐसे आया कि मुझे आज गया पर जाना है। पर उसके पहले उन्होंने क्या किया, उनके पास एक पिटारा था जिसमें बहुत सारे मतलब आभूषण थे और उसमें से एक मुकुट था जो बहुत ही मतलब जरासंध का वो मुकुट था और जो भीम ने उनके पास से ज़बरदस्ती लिया था। तो इसीलिए वो अनीति का धन हो गया और अनीति का धन जो है अपने साथ कली को लेके आता है। तो इसीलिए इस मुकुट को जैसे ही परीक्षित महाराज ने अपने सिर पर रखा तो उनके अंदर कली का मतलब कली प्रविष्ट हो गया और उनकी जो मति थी और बुद्धि जो थी वो फिर गई और उनको ऐसा लगा कि आज मुझे मृगया जाना है और मुझे बहुत सारे पशु और पक्षियों का मुझे शिकार करना है। तो इसलिए वो निकल पड़े और उसके बाद बहुत सारे पशुओं की हत्या करने के बाद उनको बड़ी ही प्यास लगी और उनको एक ऋषि का आश्रम नज़दीक में दिखाई दिया। शमीक ऋषि थे उस आश्रम के मालिक और वो तपश्चर्या में लीन थे। तो प्रायः तपश्चर्या में जो लीन होते हैं उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता, उनको कुछ कहा नहीं जाता। मगर राजा परीक्षित को इतनी प्यास लगी थी कि उसको कुछ सूझ ही नहीं रहा था और कली का भी प्रवेश उनके अंदर हुआ था। इसीलिए उनको लगा कि ये सब नाटक कर रहे हैं, मतलब ये शमीक ऋषि कुछ नहीं, ध्यान का खाली नाटक कर रहे हैं और मेरा अपमान कर रहे हैं। और इस वजह से उनकी इस गलत फहमी की वजह से उन्होंने क्या किया कि एक मृतक सर्प को ले लिया और उस शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। और जैसे ही उन्होंने ये सर्प डाल दिया, श्रृंगी ऋषि जो थे ये शमीक ऋषि के बेटे थे, उन्होंने ये सब दृश्य देखा और उनका क्रोध जो था वो बहुत चरम सीमा पर पहुंच गया और उन्होंने परीक्षित राजा को श्राप दिया कि आपने जो ये कार्य किया है बहुत ही निंदनीय कार्य है, आपको शोभा नहीं देता राजा। आपने मेरे पिता जो ध्यान में मग्न है उनके गले में एक मृतक सर्प को डाला है, इसीलिए आपकी मृत्यु 7 दिन के पश्चात हो जाएगी और वो भी तक्षक नाग के दंश से।